इन्होंने ही प्रोटेस्टर्स ने ही डिसाइड किया था कि हम किसी की कहीं ना कहीं ये मानना जाए कि बिना राजनीति दल के, बिना नेताओं के सहयोग से जो रिपोर्टें नहीं लिखी जाएंगी, इनको न्याय नहीं मिलेगा। नहीं, देखिए कि जब अकेले पाते हैं ना किसी को, तो अकेले पाके जो सरकार के लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उनके पास सारी एजेंसी हैं, सारी की सारी ईडी पीडी जितने भी तमाम पुलिस वुलिस सब कुछ पावर तो उन्हीं के हाथ में है ना। उन्होंने देखा अकेले हैं, कुछ लोग हैं, इनको गोली करके देख लो। एक बार एक हफ्ता, एक महीना हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इनको और ज़्यादा उत्पीड़ित करने लगे। इनको रो रहे थे बुरी तरह कि हमें और दुखी करा गया कि देख लो तुमने क्या कर लिया, कुछ हो गया रिजल्ट, कुछ नहीं निकलेगा, हमारी सरकार है। तो लेकिन अब ये तमाम चीज़ें देखते हुए इन्होंने लेकिन अब जब जनता, इन्होंने प्रोटेस्टर्स ने जो नेताओं को बोला कि आप सभी आ सकते हैं, सारे कार्यकर्ता आ सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी आ सकते हैं, तो इससे डेफिनेटली दबाव पड़ेगा सरकार पे। सरकार चुप शांति से नहीं बैठ सकती। अगर वो सरकार शांति से बैठती है तो सरकार बहुत बड़े धोखे में है कि इतने तमाम कार्यकर्ता, इतने तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और सारे बड़े बड़े लीडर्स अगर यहाँ पे आके इनके समर्थन में खड़े होते हैं, तो सरकार अनजान बन के, आग बंद करके नहीं बैठी रह सकती। उससे सरकार को नुकसान है, क्योंकि कल ये मूवमेंट होता है, एक्स्ट्रा आगे बढ़ता है मूवमेंट, और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ भी, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, कितने सारे उन्होंने कॉलेज खोल रहे हैं, 30 कॉलेज खोल रखे हैं, ये खोल रखे हैं, वो तमाम, ये भ्रष्टाचार पे भी आ रहा है मुद्दा धीरे धीरे। इतनी बड़ी बात हो गई और नेशनल लेवल के खिलाड़ी आज सड़कों पर है, तो दूसरी तरफ जवान भी सड़कों पर, कितने साल से, 1 साल से, 10 साल से बैठे बेचारे, उनका काम नहीं हो रहा है। अभी तक 2012-13 में बैठे थे, आज तक काम नहीं हुआ उनका, जवाब नहीं आया है। इस पर क्या कहेंगे? जो भी देश का सम्मान बढ़ाएगा, अपना लहू बहाएगा, अपना खून पसीना बहाएगा, खिलाड़ियों की तरह अपना लहू बहाएगा, सैनिकों की तरह, जब उनकी न्याय की बात आएगी उनके लिए, तो ये सरकार कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, किसी के भी फेवर में लीपापोती करके टाल देती है सब चीज़ों को। जैसे सैनिकों के साथ थोड़ा बहुत कर आके छोड़ दिया, उनकी पूरी डिमांड नहीं मानी, 10 साल से बैठे हुए बेचारे हंगर स्ट्राइक के ऊपर, धरना देके बैठे हुए, वो काफ़ी लंबा उन्होंने प्रोटेस्ट करा है सैनिकों ने, तब से चला आ रहा है वो 2012-13 से, तब से शुरू किया था इन्होंने, जब दामनी आंदोलन कर रहे थे तभी शुरू किया था इन्होंने, अभी तक बैठे हैं बेचारे, आज तक इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई है ढंग सारी सही से। और यही बात इनके साथ एकता ही नहीं है तो क्या डिमांड माने? यही एकता क्या, ये जबरदस्ती फूट डाल रखे होंगे उनके अंदर, जबरदस्ती फूट डाली होगी इन्होंने, नेताओं फूट डालते हैं, इनकी पूरी एजेंसी है, एक बंदे को भेज के, यहाँ दोस्तों की सारे के सारे ये एक्टिविस्ट हैं, यहाँ पे बहुत सारे फूट डालने के लिए इन्हीं के भेजे होंगे सरकार के, काफ़ी सारे लोग, वो जानबूझ के भड़काते हैं एक दूसरे को, बेचारे को भड़काने के लिए, फूट डालो, शासन करो। और यही बात आप देखिए इन खिलाड़ियों के साथ भी यही हुआ कि समिति टाल मटोल करके गोलीबाजी कर दी, एक महीने का टाइम दे दिया कि ये तो बात टल जाएगी, टल गई, वो 1 महीने टल गई, 2 महीने टल गए, 3 महीने हो गए, आके बैठ के इनकी बहादुरी है कि पूरे सिस्टम के खिलाफ महिलाओं ने एक आंदोलन छेड़ दिया, एक प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पे बैठ के अपने पूरे बेचारी अपने सम्मान को ताव पे रख दिया, अपना पूरा करियर ताव पे रख दिया। आपको लगता है कि इनका करियर अब बन पाएगा बेचारों का? सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। एक लड़की जो है कि इस तरीके घटना होने के बाद समाज से बड़ी मुश्किल से बाहर निकल करके ये अपना पक्ष रख रही है, फिर भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है। जी, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि कितना मुश्किल है एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए इतनी बात, तमाम बात बोलने का, इतनी हिम्मत करना और पूरे सिस्टम से भिड़ना, पूरे सिस्टम से भिड़ रही है वो, उनको जानती है कि वो सिस्टम उनके फेवर में नहीं है। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए समिति बने हुए, और लारा लप्पा लगा जाए, लारा लप्पा लगा। यही बात अब अड्डानी के ऊपर जो समितियाँ बनी है उसमें भी यही होना है। वो 2 महीने का टाइम दिया, 2 महीने याद निकल गए, खत्म। कुछ लोगों का ये भी कहना कोई नहीं पूछ रहा, जब शोषण हो रहा था उस टाइम आवाज क्यों नहीं उठाई, 3 साल बाद आवाज क्यों उठी? ऐसा थोड़ी होता है कि शोषण हो रहा था तब उठाई होगी, इन्होंने बोला होगा, किसी को बोला होगा वहाँ पे। इन्होंने जो हमने 2013 के अंदर दामनी मूवमेंट किया था, निंबा मूवमेंट किया था, उसके अंदर जो ऑफिस में हरासमेंट के लिए हर जगह पे कानून बना था, जो उसके अंदर ये कि हर ऑफिस के अंदर एक कमेटी होनी चाहिए जिसके अंदर कोई भी अगर अपने हरासमेंट की कोई भी अगर शिकायत करना चाहता है, कोई लड़की कोई शिकायत करना चाहती है, उसके अंदर दे सकती है। तो समिति के अंदर सिर्फ साक्षी मलिक एक ही लड़की थी, बाकी सारे आदमी भरे हुए थे उसके अंदर, इतने सारे। तो वो बेचारी लड़कियां जाके इतनी भीड़ के अंदर किसको बोलती? उन्होंने बोलने की कोशिश भी करी होगी, सुना ही नहीं होगा, उनकी बात ही नहीं सुनी। नारा देते दे बेटी बचाओ, ये नारे हैं इलेक्शन जीतने के, वोट पाने के लिए नारे हैं, ये सत्ता के अंदर बैठने के नारे हैं। मोदी जी तो एक रॉबर्ट बने हुए हैं, आप उनकी किसी भी स्पीच को देखिए, उनका दिमाग कहीं पे हो रहा होता है, बोल कुछ और रहे होते हैं। भाइयों और बहनों,
ये वो जैसे रट्टा लगा रखा है, पूरा का पूरा मशीन ऑटोमेशन के अंदर है वो, कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप की कोई चीज़ होती है ना, चिप लगा दी है उनकी किसी कंप्यूटर के अंदर, वो बोला जा रहे हैं, उनको कोई एक भी संवेदनशीलता नहीं है, उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, सभी स्पीच के अंदर सेम चेहरा है, सेम मोहरा, सेम वो का वही चेहरा, एक ही बात बोलते रहते हैं, वही स्टांस, वही, जैसे कि उनको कुछ पितर को पता ही नहीं। मुझे लगता है कि उनकी तबीयत भी ठीक है कि नहीं, मैं तो कई बार तो चिंता करता हूँ कि उनको मानसिक कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो, कि जितना उनको, मुझे लगता है मोदी को भी प्रताड़ित करते होंगे उनके पीछे जो बैठे होंगे, शायद वो लोग ज़बरदस्ती बुलवाते होंगे उनसे कि ये बोलो ये बोलो। मुझे लग रहा है उनकी हालत देख के तो मानसिक स्थिति सही नहीं लगती। जैसे शासन में महिलाएं सुरक्षित हैं, वो उनके कहने से क्या, आप देख लीजिए महिलाओं की सुरक्षा की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा देखिए, भारतीय क्राइम ब्यूरो जो है, नेशनल क्राइम ब्यूरो है, राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो है, उसका डाटा देखिए, उसमें पूरे देश की स्थिति का पता है उसके अंदर, कि एक जो फर्स्ट टॉप पे जो 12 राज्य है ना, उसमें से 7 में बीजेपी रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट है, 7 में बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट है।